सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और जैसे कोई भी अगर ट्रांसलेशन करना हो या फिर नरेशन हो या किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, तो जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो कम से कम आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा मतलब किस टाइप का सेंटेंस है। और अगर सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है तो फिर जो भी ट्रांसलेशन होगा आपका क्या होगा, गलत ही होगा, है ना, वो सही नहीं होगा। इसलिए सेंटेंस कितने प्रकार के बताए जाते हैं? सेंटेंस टोटल 5 प्रकार का होता है। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को बच्चों साधारण वाक्य या विधिसूचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा सेंटेंस होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और पांचवा सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक ना। अब देखो असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं। उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाता है और नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक यस और नो टाइप होता है। इम्परेटिव सेंटेंस से बच्चों तुम्हारे 2 प्रकार के होते हैं। एक वो होता है जो फाइनाइट वर्ब से शुरू होता है और दूसरा वह होता है जो किसी यानी लेट से शुरू होता है, ठीक ना। जैसे नहीं कहा जाता लेट अस प्ले अ क्रिकेट मैच, ठीक ना। या फिर नेक्स्ट होता है कि जैसे हेल्प मी, ठीक ना, गिव मी 1 कप ऑफ मिल्क या प्लीज हेल्प मी। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं इम्परेटिव में रखे जाते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार से यूज किया जाता है। एक वह इम्परेटिव सेंटेंस होता है जो फाइनाइट वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और दूसरा वह होता है जो लेट से शुरू होता है, ठीक ना। और फिर बात आती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से क्या होता है? कोई ऐसा सेंटेंस जिससे जॉय, सारो या सरप्राइज का भाव प्रकट होता है, ठीक ना। यानी प्रसन्नता का भाव और दुख का भाव और आश्चर्य का भाव। और जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसके अंत में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है बच्चों, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में भी एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है इच्छा सूचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनसे हमारी भावनाएं व्यक्त होती हों, जिससे हमारी इच्छा प्रकट होती हो, ठीक ना। जैसे कोई छोटा होता है बड़े का पैर छूता है या अभिवादन करता है, तो उस स्थिति में हम क्या कहते हैं? खुश हो जाओ, खुश रहो, बड़े हो जाओ, या फिर मतलब अपने जीवन में समृद्ध बनो, सफल रहो, है। बहुत से लोग कहते हैं भैया दरोगा वही है। तो अलग अलग तरीके से लोग अभिवादन करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जैसे हमने कह दिया कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब यह इसकी मतलब ये हुई तुम्हारी आयु क्या हो? दीर्घायु, तुम्हारी आयु लंबी हो। तो हमारे कहने से उसकी आयु लंबी थोड़ी हो गई। वहाँ पर हमारी भावना उसके प्रति ऐसी है, हमारी इच्छा उसके प्रति ऐसी है, ठीक ना।
तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इससे इच्छा का बोध होता है, ठीक है ना, हमारी किसी के प्रति भावना कैसी है उसका बोध होता है। जैसे आप कहते हो कुछ लोग श्राप भी देते हैं, श्राप के सेंस में कहा जाता है मे यू गो टू हेल्प, या गॉड मे यू गो टू हेल्प, भगवान करें तुम नरकों में जाओ। तो इस तरह का सेंटेंस होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या दोस्तों, इच्छा सूचक वाक्य बोला जाता है, ठीक है। चलो अब देखो असर्टिव सेंटेंस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। असर्टिव सेंटेंस भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला होता है बच्चों अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव, ठीक है। फिर बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो भाग में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। पहला होता है यस और नो टाइप, और दूसरा होता है WH टाइप, ठीक है। फिर तीसरा बच्चे इंपरेटिव सेंटेंस। तो आप इंपरेटिव सेंटेंस की को भी दो भाग में कर सकते हो। जैसे केवल जानिए आप, इंपरेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार से बनते हैं, एक फाइनाइट वर्ब से, दूसरा लेट से, ठीक है ना, लेट से और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस अभी बताया। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो जानो कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से जो है आनंद का भाव, फिर सारो दुख का भाव, फिर तीसरा क्या बच्चों, सरप्राइज, आश्चर्य का भाव। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, ये तो एक्लामेटिव का हो गया, एक्लामेटिव है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से क्या है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से बच्चों या तो ब्लेस की बात होती है, ब्लेस, या फिर कर्ज की बात होती है, ठीक है ना। या किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, या फिर किसी को श्राप दिया जाता है। और इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का, ठीक है ना। जैसे मे यू गो टू हेल्प, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सेस इन योर लाइफ, या मे यू प्रॉस्परस इन योर लाइफ, ठीक है ना। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हमेशा हिंदी में बच्चों क्या कहा जाता है, इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है ना। अभी इच्छा सूचक वाक्य क्यों कहते हैं, अभी बताया उसके बारे में। इससे हमारी किसी के प्रति क्या इच्छा है या किसी के प्रति हमारी क्या भावना है उसका बोध होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। और इसमें क्या है, ब्लेस है, कर्स है, किसी को आशीर्वाद या किसी को श्राप देने का भाव प्रकट होता है। बात आई एक्लामेटिव सेंटेंस की। एक्लामेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्लामेटिव सेंटेंस बच्चों वह सेंटेंस होता है जिससे आश्चर्य का बोध होता हो, जिससे आनंद का बोध होता हो, जिससे दुख का बोध होता हो, ठीक है ना। तो जैसे अब इसे जो एक्लामेटिव सेंटेंस से आप कर सकते हो कि जॉय, शारो और सरप्राइज का भाव प्रकट होता है, ठीक ना। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसको तो ऐसे लर्न रखो। सेंटेंस कितने प्रकार के, 5 प्रकार, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्लामेटिव, ठीक है। अब हेडिंग दो, असर्टिव सेंटेंस, हेडिंग दे दीजिए असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में लिखिए असर्टिव सेंटेंस
असर्टिव सेंटेंस में किसी कार्य के होने अथवा न होने किसी घटना के घटित होने अथवा न घटित होने की सूचना प्राप्त होती है। न घटित होने की ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में किसी कार्य के होने अथवा न होने, किसी घटना के घटित होने अथवा न घटित होने की सूचना प्राप्त होती है। ऐसा सेंटेंस क्या कहलाता है बच्चों? ऐसा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है। जैसे you have acquired first place in the class. Come in. अब देखो बच्चे एक सेंटेंस है ना, इसमें कह रहा है You have acquired first place in the class. ठीक है। तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। Acquired मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना। तो इससे एक सूचना मिल रही है किसी के बारे में, किसी के बारे में बताया जा रहा है कि तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो जो असर्टिव सेंटेंस होता है, अब पहले बताया गया कि असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि बच्चे ये बताओ यू हैव एक्वायर्ड फर्स्ट प्लेस इन द क्लास, ये कैसा सेंटेंस है? आप कहोगे अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव किस सेंटेंस में रखा जाता है? असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस किसका भाग है? असर्टिव सेंटेंस का। ठीक है ना। और निगेटिव सेंटेंस किसका भाग है? असर्टिव सेंटेंस का। इतना याद रखिए। दूसरा सेंटेंस है रिचा डिड नॉट गो टू मार्केट डे। रिचा डिड नॉट गो टू मार्केट डे, ये भी क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है ना। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों? असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जब किसी सेंटेंस में किसी कार्य के होने या किसी घटना के घटित होने या किसी कार्य के न होने या घटना के घटित न होने की सूचना प्राप्त हो। ठीक है ना। दोनों बातें होती हैं, तो वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखना, we have been reading since morning। ठीक है। नेक्स्ट है करण
had not reached school before the storm came. Reached. हाँ, तो कह रहा है करण हैड नॉट रीच्ड स्कूल बिफोर द स्टार केम। तो ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसको भी याद रखिए कि असर्टिव सेंटेंस में किसी कार्य के होने, ना होने, किसी घटना के घटित होने अथवा ना घटित होने की सूचना प्राप्त होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, उसी में नीचे लिखो असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। देखिए असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। कौन कौन होते हैं बच्चों? अफर्मेटिव और निगेटिव। पहला लिखिए अफर्मेटिव। पहला सेंटेंस लिखना अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की हिंदी भी लिख लो ब्रैकेट में, सकारात्मक वाक्य। इसमें लिखना अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, उसमें देखना जब किसी सेंटेंस से किसी कार्य के होने अथवा किसी घटना के घटित होने की सूचना प्राप्त हो, ठीक है। इसमें लिख लो भैया, इसकी डेफिनेशन लिख लो अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखिए जब किसी सेंटेंस से किसी कार्य के होने अथवा किसी घटना के घटित होने की सूचना प्राप्त है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। पहला एग्जांपल लिखो, वह कक्षा में शरारत कभी नहीं करता था। वह कक्षा में शरारत अच्छा अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं ना। yes, अच्छा लिखो, वह कक्षा में शरारत करता था। वह कक्षा में शरारत करता था। तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, he met mischief in the class।
ही मेड मिस्चीफ इन द क्लास, है ना। दूसरा सेंटेंस लिखिए, विद्यार्थी अपना गृह कार्य रोज करते हैं। विद्यार्थी अपना गृह कार्य रोज करते हैं। ट्रांसलेशन क्या होगा बच्चों? खड़ी हो, क्या होगा ट्रांसलेशन? विद्यार्थी अपना गृह कार्य रोज करते हैं, इसका हो जाएगा द स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क डेली, डू देयर होमवर्क डेली। तीसरा सेंटेंस लिखिए, वह धूप में क्रिकेट खेल रहा है। वह धूप में क्रिकेट खेल रहा है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? He is playing क्रिकेट होगा बच्चों। He is playing cricket in the sunlight। ठीक है ना। एक और सेंटेंस लिख लो, सूर्य पूर्व में निकल आया है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखना, सूर्य पूर्व में निकल आया है। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? The sun has risen in the दिशा के नाम के पहले हमेशा क्या आता है? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर क्या हो जाएगा कि द सन हैज राइजन इन द ईस्ट। अब ये सभी क्या बच्चों? ये सभी तुम्हारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इन सभी सेंटेंसेस से किसी कार्य के, किसी घटना के घटित होने की सूचना प्राप्त हो रही हो। यानी तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब बच्चों सकारात्मक वाक्य, अर्थात एक ऐसा वाक्य जिससे किसी कार्य के होने के बारे में हमें सूचना प्राप्त हो रही हो, ठीक है ना। वही क्या कहलाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। पहला वाला सेंटेंस देखो, लिखा हुआ ही मेड मिस्चीफ इन द क्लास। अब इससे हमें एक सूचना मिल रही है किसी के बारे में। कह रहा है कि ही मेड मिस्चीफ इन द क्लास, अर्थात वह कक्षा में क्या करता है? शरारत करता है, ठीक है ना। तो जब बताएंगे तो उसके पेरेंट्स क्या करेंगे? पकड़ के पीटेंगे उसको, या तो टीचर ही पकड़ के पीटेगा, तब न उसकी शरारत कम होगी। भाई देखो टीचर क्या करता है, टीचर का काम यही होता है, जिससे कुम्हार होते हैं ना, जब मिट्टी का घड़ा बनाते हैं तो अगर मिट्टी का घड़ा कहीं टेढ़ा मेढ़ा होता है तो उसको पीट कर एक गोल आकार दिया जाता है। इसी प्रकार से टीचर भी करते हैं। अगर स्टूडेंट ज़्यादा शरारत करता है तो उसको थोड़ा पनिशमेंट करते हैं कि ताकि वो भी एक अच्छा आकार ले। लेकिन कुछ बच्चे उसको बुरा मान जाते हैं। हाँ, तो माई टीचर हैज़ ह्यूमिलेटेड मी, मेरे अध्यापक ने मुझे क्या किया? अपमानित किया। ऐसा नहीं, अपमान का भाव नहीं होता है, वो आपके मतलब कैरेक्टर में इम्प्रूवमेंट की बात होती है, तो सुधार आए, ठीक है ना। इसलिए पीटा जाता है, इसलिए मारा जाता है कभी कभी। तो पहले सेंटेंस में क्या? दूसरा सेंटेंस क्या बच्चों? द स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क डेली। अब इससे भी सूचना मिल रही है कि विद्यार्थी क्या करते हैं? विद्यार्थी अपना कार्य रोज करते हैं।
फिर है ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द सनलाइट। अब एक गलत कार्य हो रहा है? कुछ बच्चे बड़े टेढ़े विचार के होते हैं, उनको जो कहोगे वही करेंगे। हाँ, घर वाले कहेंगे बेटा क्रिकेट मत खेलो धूप में मत खेलो, तो वही करेंगे वो। तो सुबह से निकलेंगे, आएंगे शाम के 4 बजे, और फिर क्या होगा, बिस्तर पड़ जाएंगे, डॉक्टर को बुलवाया जाएगा फिर। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द सनलाइट, तो वह है धूप में क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है ना, इससे भी सूचना मिल गई क्या कर रहे हैं कि धूप में क्रिकेट खेल रहा है। तो द सन हैज राइजन इन द ईस्ट, कोई बता रहा है कि सूर्य पूर्व में क्या निकल रहा है। ये सभी तुम्हारे क्या बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में याद रखो, सिंपल, अगर उससे भी सरल तरीके से याद करना चाहते हो तो जिस भी सेंटेंस में नॉट का प्रयोग ना हो और उससे किसी कार्य के होने की सूचना प्राप्त हो रही हो तो माना जाता है क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन इस वे में अगर याद करोगे तो भी गलतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में भी कभी कभी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक ना, और इम्परेटिव में भी नॉट का प्रयोग होता है, तो डू नॉट से सेंटेंस शुरू होता है। ठीक ना, जैसे कहा जाता है कि डू नॉट मेक मिस्चीफ, यहाँ शरारत का मतलब। डू नॉट प्ले इन द सनलाइट, धूप में मत खेलो, ये सब इम्परेटिव सेंटेंस है ना। तो यानी तो इसीलिए तो बताया जा रहा है भैया अंतर क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस में नॉट लग रहा है, तो ऐसा नहीं। अब हमने कह दिया कि डू नॉट प्ले इन द सनलाइट, हमने पूछा बच्चों ये बताओ ये किस टाइप का सेंटेंस है, तो क्या बताओगे आप। अगर आपको सेंटेंस का नॉलेज है तो तुरंत कहोगे नहीं सर ये जो है इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य है ना। अगर नहीं जान रहे हो तो कहोगे निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस बताओगे तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉट निगेटिव में भी लगता है, नॉट यहाँ भी लग रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य है और वहाँ जो हेल्पिंग वर्ब के साथ जो नॉट लग रहा है वो वहाँ क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना। चलो अच्छा, दूसरी हेडिंग देना बच्चों, निगेटिव सेंटेंस। कुछ समझ में आ रहा है? किसी कोई प्रॉब्लम, हाँ कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हो बच्चों, कहीं से भी कोई भी समस्या हो रही हो तुरंत पूछिए। ठीक ना, हेजिटेशन नहीं, या नहीं रहा, समझ नहीं रहे हो, बैठे हो वहीं बस कुंडली मार के। निगेटिव सेंटेंस में लिखना, हेडिंग दे दो निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसमें लिखिए। अब निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें लिखो जब किसी वाक्य से कार्य के न होने की सूचना प्राप्त, जब किसी वाक्य से कार्य के न होने की सूचना प्राप्त हो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बच्चों, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी किसी सेंटेंस जब किसी कार्य के न होने की सूचना प्राप्त हो रही हो क्या कहलाएगा, निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। लिख लिए, जैसे मंदिरा आज विद्यालय नहीं जा रही है। देखो, हाँ मंदिरा आज विद्यालय नहीं जा रही है, तो इसका क्या लिखोगे, मंदिरा is not going to school today। हाँ, मंदिरा
is not going to school today। सेंटेंस कैसा? निगेटिव। दूसरा सेंटेंस है बोले Yes, sir. रंजना आज आगरा नहीं जाएगी। Ranjana will not go to the Agra today. रंजना विल नॉट गो टू आगरा टुडे। गुड। इसका हो जाएगा बच्चों, रंजना विल नॉट गो टू आगरा टुडे। ये सभी कौन से एग्जाम्पल हैं? नेगेटिव सेंटेंस के। अब इन सभी सेंटेंस से क्या सूचना मिल रही है? किसी कार्य के ना होने की, ठीक है ना। जैसे मंदिरा इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। मंदिर, अब इससे एक सूचना मिल रही है बच्चों कि मंदिरा आज विद्यालय नहीं जा रही है। तो कैसा सेंटेंस होगा? नेगेटिव, ठीक है ना। फिर है रंजना विल नॉट गो टू आगरा टुडे, यानी आज रंजना आगरा नहीं जाएगी, ठीक है। ये रहा अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट। अगली हेडिंग दो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगली हेडिंग देना बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें लिखना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? तो ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछे जाने का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है ये भी हमेशा याद रखिए कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से हो रही हो, किसी सहायक क्रिया से हो रही हो, तो हमेशा वो माना जाएगा क्या? यस और नो टाइप। अगर हिंदी में उसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो वाक्य के सबसे पहले क्या, यानी उस सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है। और जब भी कोई हिंदी का वाक्य दिया गया हो, उसकी शुरुआत क्या से हो रही हो, तो हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो उस टेंस के अनुसार क्या के स्थान पर सबसे पहले क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या वह आज लखनऊ जा रहा है, ठीक है ना। क्या वह आज लखनऊ जा रहा है, इसमें क्या है? प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो रहा है। और कैसा प्रश्न है, मतलब कैसा है सेंटेंस है? यस आर नो टाइप। क्यों यस आर नो टाइप है? क्योंकि हिंदी का जो सेंटेंस है उसमें क्या सबसे पहले आया है। तो बच्चों कोई भी सेंटेंस हिंदी का हो या अंग्रेजी का सेंटेंस हो, अगर अंग्रेजी के सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, तो निश्चित रूप से क्या माना जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और हिंदी का वाक्य है तो उसमें अगर सबसे पहले क्या लगा करके प्रश्न पूछा जा रहा है तो वहाँ पर भी क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी यस आर नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को माना जाएगा, ठीक ना। जैसे कहा जाए कि हैव दे नॉट डन देयर वर्क टुडे। क्या उन्होंने आज अपना कार्य नहीं किया है? अब इसको कहा जाए कैसा सेंटेंस है, तो आप कहेंगे यार यस आर नो टाइप सेंटेंस है, ठीक है ना। ऐसे भूल जाते हो, यस आर नो टाइप सेंटेंस है। अच्छा, WH टाइप सेंटेंस क्या होता है बच्चों? तो भी आप जानते हो। अच्छा, WH बहुत से लोग सुनते हैं क्या, लेकिन उनको नहीं समझ में आता कि WH क्या है। तो भैया WH का मतलब होता है, जैसे वेन है ना, तो वेन हमने लिखा तो प्रथम 2 अक्षर WH है, ठीक है ना। अब जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड लिखोगे आप
यहाँ पर अगर हम वाई लिखें तो प्रथम दो अक्षर क्या मिल रहे हैं, यच मिल रहा है। अगर हम वेयर लिखते हैं तो भी प्रथम दो अक्षर क्या मिलते हैं, डब्ल्यू एच। अगर हम वाई वेन वेयर वाट लिखते हैं तो भी प्रथम दो अक्षर क्या मिल रहा है, डब्ल्यू एच मिल रहा है। अगर हम हु लिख रहे हैं तब भी प्रथम दो अक्षर डब्ल्यू एच मिल रहा है। अगर हम होम लिख रहे हैं तब भी प्रथम दो अक्षर क्या मिल रहा है, डब्ल्यू एच मिल रहा है। अगर हम हुज लिखते हैं तो भी प्रथम अक्षर दो क्या मिल रहे हैं बच्चों, डब्ल्यू एच। और इसके बाद आता विच। अगर विच का प्रयोग कर रहे हो इसके भी प्रथम दो अक्षर क्या मिल रहे हैं, विच। और इसीलिए भैया इसको डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, क्योंकि इसके जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, इन सभी इंट्रोगेटिव वर्ड के जो फर्स्ट टू लेटर होते हैं वो क्या होते हैं, डब्ल्यू एच होते हैं। इसीलिए हम इनको कहते हैं डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब हेल्पिंग किसी अंग्रेजी के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से पहले व्हेन वाई वेयर वाट हु हुम हुज व्हिच आदि आया हो तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक ना। अगर मान लो हिंदी का वाक्य है तो कैसे पहचानोगे कि कौन सा सेंटेंस है, तो वाक्य के बीच में जब भी कब, कहाँ, कौन, किसे, कब, किसका, इस प्रकार से प्रश्न किया गया हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इन शब्दों की अंग्रेजी हम वाक्य में हेल्पिंग वर्ब से सबसे पहले बोलते हैं, ठीक ना। जैसे कहा जाए कि तुम आज विद्यालय कब जाओगे, तो तुम आज विद्यालय कब जाओगे, कब कहाँ आया, वाक्य के बीच में आया। इसलिए अब इसको जब ट्रांसलेट करोगे कब जाओगे, व्हेन सबसे पहले आ जाएगा, व्हेन विल यू गो टू स्कूल टुडे, ठीक है ना। अगर ये पूछा क्या तुम विद्यालय जाओगे तो विल यू गो टू स्कूल टुडे, इस तरह हो जाता। यही होता भैया यस आर नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप, है ना। तो आप इसको भैया सीखते रहो, जानते रहो और कॉन्सेप्ट अपना सेंटेंस का बिल्कुल क्लियर रखिए, ठीक है। कब एक्लामेटिव सेंटेंस है, कब ऑप्टेटिव है, ठीक है, या कब निगेटिव हो रहा है, कब अफर्मेटिव हो रहा है। क्यों झूम रहे हो इतना, अच्छा सब सीख गए, चलो अच्छा ठीक है।